एपिसोड की शुरुआत सीना काजुया नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो कि भूखा लग रहा होता है। वो कहता है कि घर जाने का क्या ही फायदा, घर में कोई है ही नहीं। फिर जो सीन है वो एक रॉबर के पास जाता है जहाँ पे सभी लोग डिपार्टमेंट स्टोर से भाग रहे होते हैं क्योंकि रॉबर यहाँ पे आ चुका होता है। कुछ लड़की यहाँ से भाग रही होती है और सीना काजुया उन्हें देख लेता है। यहाँ पे वो रॉबर कहता है कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों लड़कियों को मैं मार दूंगा। काजुया इन दोनों लड़कियों को भागने के लिए कहता है पर ये दोनों काफी ज्यादा डर चुकी होती है और जो रॉबर है वो इनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तो यहाँ पे काजुया बहादुरी दिखा के इस रॉबर को पकड़ लेता है और इन दोनों लड़कियों को कहता है कि अभी भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो, इससे पहले ये तुम्हें मार दे। पर अचानक से इसकी नजर पड़ती है कि उस रॉबर ने इसके पेट में चाकू घुसा दिया है और ये काफी दर्द में होता है और वो रॉबर भाग जाता है। सीना काजुया की यहाँ मौत हो जाती है। यहाँ पे ये सोचता है कम से कम मरने से पहले इन दोनों लड़कियों को तो उसने बचा लिया। काजुया की आंखें फिर दूसरी दुनिया में खुलती है जहाँ पे वो सब कुछ देख के हैरान हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो देखता है ये कोई अलग जगह है। उसे लगता है कि किसी ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। इसके सामने एक मेड की ड्रेस पहनी हुई एक लड़की होती है जो कि कहती है मास्टर केन आप ठीक हो गए। उतने में एक और लेडी आ जाती है जो कि इसे अपना मदर कह रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उतने में ये मिरर में देखता है और परेशान हो जाता है कि वो इतना छोटा कैसे बन गया और वो कहाँ पे है और इसकी ये कौन है, इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। ये काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। जिसके बाद यहाँ पे इसकी मदर सोचती है कि लगता है केन थोड़ा सदमे में है क्योंकि वो काफी दिनों से सो रहा था, लगभग एक हफ्ता हो गया वो उठा नहीं अपनी नींद से। पर यहाँ पे उसकी मदर कहती है कि चिंता मत कर, तुम भूखे होंगे ना, मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। जिसके बाद उसकी मदर यहाँ पे उसे इंतजार करने के लिए कहती है। काजुया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचता है क्या मेरा दूसरी दुनिया में रिकार्नेशन हुआ है, ये तो मांगा जैसा लग रहा है, जैसे कोई मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में वापस रिबॉर्न हुआ हो। वो फिर आसपास की जगह चेक करने लग जाता है और देखता है ये तो राजमहल जैसा लग रहा है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं उसकी मेड आ जाती है जो कि देखती है कि जो काजुया है वो अपने पैंट को खोल के देख रहा होता है। तो यहाँ पे उसकी मेड कहती है कि केन आपने क्या टॉयलेट कर दिया, चिंता मत करो, आपको एकदम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आपसे गुस्सा नहीं होगा। बेचारा काजुया केन की बॉडी में काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है उसे, पर वो इस चीज के मजे भी लेता है। इस मेड का नाम सिल्विया है। सिल्विया फिर काजुया को पकड़ती है यानी कि केन को और इसे सुलाने लग जाती है। केन कहता है मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो। इसी तरह केन सिल्विया को बाहर निकाल देता है और उसे अपनी फैमिली के बारे में भी पता चलता है कि कहाँ पे और ये शरीर किसका है। इसका नाम इस दुनिया में केन वॉन सिल्फोर्ड है जो कि 3 साल का भी बच्चा है और इसकी एक पूरी फैमिली है। इसके फादर का नाम ग्रैम है और उसकी मदर का नाम सारा है जो कि इनकी सेकंड वाइफ है और इसकी एक बहन भी है जिसका नाम रेन है जो कि इसे 2 साल बड़ी है। और इसके अलावा भी इसकी एक स्टेप मदर भी है जो कि ग्रैम की पहली वाइफ है जिसका नाम मारिया है और उसके 2 बेटे हैं डेजिन और एल। और इसी वजह से ग्रैम्स का वो तीसरा बेटा है। ग्रैम्स एक ऊंचे पद वाला नोबल है जो कि काफी ज्यादा अमीर भी है। ग्रैम्स एक छोटे से शहर का ओनर है और वो बाहर के इन्वेडर से अपने शहर को प्रोटेक्ट करते ही रहता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। और उसी के साथ शहर के बाहर एक मॉन्स्टर का जंगल भी है जहाँ पे एडवेंचरर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं। और इसी के साथ इस दुनिया में मैजिशियन भी है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। केन अब फैसला कर चुका होता है कि वो अब इस दुनिया में रहेगा क्योंकि पिछले दुनिया में सिर्फ उसके ग्रैंडपा थे जो कि कुछ ही वक्त पहले गुजर गए और उस दुनिया में वही अकेला था, वो वहाँ पे अकेला रहता था। तो इसका मन नहीं है उस दुनिया में वापस जाने का। केन के फादर को फिर बताया जाता है कि केन जो है वो लिख सकता है और पढ़ भी सकता है और उसी के साथ वो मैथ्स के कई सारे डिफिकल्ट सम भी सॉल्व कर सकता है। केन की फैमिली वाले सोचते हैं कि लगता है केन में कुछ बदलाव है। केन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसकी फैमिली वाले कहते हैं लगता है गॉड की ब्लेसिंग केन के साथ है इस बार। केन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है, इसी वजह से वो कई सारे बुक्स पढ़ता है और उसे ये सब चीजें इसलिए आती है। तो यहाँ पे ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस किंगडम की हिस्ट्री की बुक्स पढूं, क्या आप मुझे वो अलाउ करोगे फादर। इसके फादर हाँ कर देते हैं पर उसकी मदर कहती है क्या तुम्हारा इंटरेस्ट मैजिक में भी है। केन कहता है कि हाँ, पर यहाँ पे उसकी बहन कहती है कि जब तक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिल जाती जब तक तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कहता है ये गॉड की ब्लेसिंग क्या होती है। इसकी मदर इसे बताती है अगर तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग मिली तो उस चीज में तुम माहिर बन जाओगे और वो गॉड तुम्हें कई सारे अलग अलग पावर देंगे। पर इनको क्या पता केन ऑलरेडी मैजिक यूज करना सीख चुका है। इस चीज के बारे में केन किसी को भी नहीं बताता। इसकी बहन इसे इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बताती है और उसी के साथ ये भी बताती है कि ये किंगडम 300 साल पहले कैसे शुरू हुआ, कैसे इस कंट्री के पहले किंग ने ये सब की शुरुआत की, वो भी एक एडवेंचरर बन के जिसका नाम यूया था। केन सोचता है ये तो जापानीज नाम रखता है। इसकी बहन फिर से और कई सारी चीजें बताती है जैसे कि इस दुनिया में एल्फ, डार्फ और डेमी ह्यूमंस भी रहते हैं। कैन अब इस दुनिया के बारे में धीरे धीरे सीख रहा होता है और हम देखते 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 टाइम बीत जाता है और कैन जो है वो पूरे 5 साल का हो चुका होता है और आज इसे गॉड की ब्लेसिंग मिलने वाली होती है।
इसके फादर कहते हैं कि केन तुम तैयार हो गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए? आखिरकार अब तुम 5 साल की हो चुके हो और आज तुम्हारे ब्लेसिंग मिलने के बाद तुम्हारा डेब्यू हो जाएगा। केन कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ फादर। केन को बाहर आने के बाद अच्छा लग रहा होता है क्योंकि इतने सालों से वो राजमहल के अंदर था, उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। केन फिर रेन से पूछता है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ब्लेसिंग मिलने के बाद स्टेटस कैसे दिखते हैं? यहाँ पे उसकी बहन उसे दिखाती है। यहाँ पे केन अजीब सी चीज देखता है और कहता है ये सब क्या है? उसकी बहन कहती है ये तुमने नहीं देखा, तुम भूल जाओ। ये कहता है कि हाँ मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पे बेचारे को बहाना मारना पड़ता है। केन की मदर फिर से बताती है कि रेन को लेवल 2 की गॉड ऑफ मैजिक की प्रोटेक्शन मिल रखी है, यानी कि ब्लेसिंग मिल रखी है। यहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि जो लेवल है ब्लेसिंग के वो 1 से 5 तक के होते हैं। लेवल ये डिसाइड करता है कि गॉड को तुम्हारे अंदर कितना इंटरेस्ट है और वो कितना ज्यादा तुम्हें पावर दे रही है। फिर हम देखते हैं ये लोग चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आज केन को ब्लेसिंग मिलने वाली है। यहाँ पे चर्च के फादर कहते हैं कि तुम लोग आ गए, मुझे खुशी हुई। जिसके बाद चर्च के जो फादर है वो ब्लेसिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। यहाँ केन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, पर ये इस चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। फिर चर्च के फादर जो है वो ब्लेसिंग मिलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वो केन का नाम लेते हैं और अचानक से यहाँ पे लाइट जलती है और केन देखता है वो किसी और ही डायमेंशन में पहुंच चुका है जहाँ पे सारे गॉड्स इकट्ठा हुए होते हैं। केन सोचता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो गॉड्स इसके सवालों का जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये गॉड्स की दुनिया है और यहाँ पे हम 7 गॉड्स रहते हैं, तुम्हारा यहाँ स्वागत है शीना काजुया। केन सोचता है ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि गॉड खुद हमें ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं। गाजियो को फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे गॉड जिनका नाम जीनम होता है वो कहते हैं कि मैं गॉड ऑफ क्रिएशन हूँ और मैंने इस दुनिया को बनाया है और हम सब यहाँ पे तुम्हारे रिकार्नेशन के लिए बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पे फिर एक गॉडेस कहती है जिनका नाम रीम होता है जो कि डेथ और रीबर्थ के साइकिल को कंट्रोल करती है। वो कहती है अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं तो तुम्हारी जो डेथ थी वो किसी काम की नहीं थी, तुम उन दोनों लड़कियों को बचाते हुए मरे थे ना, पर अगर तुम उन दोनों लड़कियों को बचाते भी नहीं तो वो क्रिमिनल्स खुद गिरता और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती। पर उससे ज्यादा क्या बुरा हुआ, उस क्रिमिनल को मर्डर के चार्ज में उन पुलिस वालों ने अंदर कर दिया। जीनम फिर रिम को सीधे शब्दों में कहने के लिए कहते तो रिम कहती है कि तुम्हारी जो मौत थी वो जाया गई, पर तुम अच्छी चीज करते हुए मरे थे, इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने मुझे कहा कि तुम्हें इस दुनिया में मैं रिकार्नेट कर दूं और मैंने तुम्हारी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया ताकि तुम्हें ये सारी बेबी सिटिंग शैनी ना पड़े। पर पता नहीं तुमने कैसे अपनी मेमोरी को काफी जल्दी रिकवर कर लिया। पर केन कहता आपको इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मेरी पुरानी जिंदगी की मेमोरी मुझे इस दुनिया में दे दी, वही मेरे लिए काफी है, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। मैं काफी चीजें इस दुनिया के बारे में सीख रहा हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी गॉड इसे अपनी अपनी ब्लेसिंग देने लग जाते हैं। केन को हर तरह के गॉड ब्लेसिंग दे देते हैं। जिसके बाद जीनम कहते हैं कि हमारा टाइम अभी यहीं पे खत्म हुआ, अब हम तुमसे बाद में मिलेंगे, जब तक के लिए तुम इंतजार करना, हम तुमसे जरूर मिलेंगे केन। और ये हंसते हुए केन को अपनी दुनिया में वापस भेज देते हैं और जो ब्लेसिंग की प्रक्रिया है वो अब खत्म हो चुकी होती है। तो केन के फादर से पूछते हैं कि केन मुझे दिखाओ तो जरा तुम्हें कौन सी प्रोटेक्शन मिल रही है गॉड से। तो केन कहता है मेरा पेट दर्द हो रहा है और वो एक जगह जाके बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस चेक करता है। वो ये सब देख के हैरान हो चुका होता है कि हर गॉड्स ने उसे 10 लेवल की ब्लेसिंग दी होती है, जबकि जो मैक्सिमम लेवल है वो तो 5 का है। वो सोचता है ये किसी को भी ये चीज नहीं दिखा सकता वरना हर कोई हैरान हो जाएगा। इसी वजह से जीनम ने उसे एक एडिटिंग की चीज दे रखी होती है ताकि वो स्टेटस को अपनी एडिट कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके फादर से पूछते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हें कौन सी ब्लेसिंग मिली है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो केन। केन फिर अपनी ब्लेसिंग दिखाता है। तो इतना एडिट करने के बाद भी उसके फादर हैरान हो जाते हैं कि केन को हर तरह के गॉड की ब्लेसिंग मिल रखी है और उसके शरीर का जो माना है वो अनलिमिटेड है, जो कि कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ साथ गुड लक की ब्लेसिंग भी मिल रखी होती है। इसका मतलब जिस भी काम को ये करेगा ये 100% श्योर है ये पूरी तरह कंप्लीट कर सकता है। तो उसके फादर कहते हैं कि चाहे जो हो जाए तुम इसे किसी को भी नहीं दिखा सकते। तो ये कहता है कि ठीक है मैं ये किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। जिसके बाद केन कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी मैजिक यूज कर पाऊंगा। हम फिर केन को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी बीस्ट को समन कर रहा होता है और ये एक मॉन्स्टर होता है जिसे देख के केन की हालत पतली हो जाती है। ये मॉन्स्टर केन की बहन के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर इससे पहले कि इन दोनों को कुछ होता केन इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो कि केन को बहुत बुरी तरह मारता है, पर किसी तरह केन इसे अनसमन कर लेता है। पर केन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। वो सोचता है वो मारा जाएगा, पर कुछ ही देर में उसकी बॉडी पूरी तरह रिकवर कर जाती है। ये वो सोचता है ये जिंदा कैसे है। जिसकी वजह इसकी बहन कहती है मैं फादर को बताने के लिए जा रही हूँ, पर केन अपनी बहन को ये सब अपने फादर को बताने के लिए मना कर देता है। हमें फिर केन की पार्टी वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आज इसका डेब्यू होता है क्योंकि अब इसे ब्लेसिंग मिल चुकी होती है। ये कहता है मुझे इस दुनिया के बारे में अभी भी काफी कुछ चीजें जाननी है, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ ताकि मैं इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकूं। पर जो कहानी वहां से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस ये पहला एपिसोड है इस कहानी का एंड मुझे पता है
4 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो मैं उसे भी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक के लिए वेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।